Okay, hello everyone. Welcome to this premiere. This is Vikas Kaiwan, a trader, trainer, and mentor for every individual and stock trader. Right? लास्ट 2-3 महीने से मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पा रहा था और मैं पोस्ट नहीं कर रहा था वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक. राइट? छोटे छोटे एनालिसिस के वीडियो जस्ट मैं पोस्ट कर रहा था, बट मेरा जो प्रीमियर चलता था मैंने वो कंप्लीटली बंद कर दिया था बिकॉज आई वॉज गिविंग टाइम टू माई फैमिली. लास्ट 3 मंथ्स मुझे एक बेबी भी हुआ है छोटा. राइट. सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट मेक अ वीडियो. और दूसरा एक और भी रीजन है. आई वांट टू टेल यू जेन्युइनली दैट मेरा लॉस हो गया था. लास्ट 3 महीने में मेरा लॉस हो गया. राइट. सो देखेंगे कि वो लॉस कैसे हुआ और मैं उसको क्या हम करना चाहिए ताकि आपका भी लॉस ना हो. देखो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, आपको यूट्यूब पे सारे प्रॉफिट 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 ही बताते होंगे. राइट. बट जब लॉस होता है तब कोई नहीं बताता. राइट. लॉस होता है तो कोई नहीं बताता कि मेरा लॉस हो गया था, मैंने उसको कैसे रिकवर किया या नहीं किया, अभी तक क्या कर रहे, ऐसा कोई नहीं बताता आपको. बट जेन्युइनली मैं बता रहा हूं कि मेरा लॉस हो गया था, मेरे क्लाइंट्स का भी लॉस हो गया था, बट वी आर ट्राइंग टू रिकवर दैट. राइट. सो लॉस होना स्टॉक मार्केट में एक आम बात है. राइट. बट अगर आप उस लॉस को सेम तरीके से अगर आप लॉस करते हो बार बार, देन इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ क्राइम. राइट. अगर आप वही मिस्टेक बार बार करते हो तो क्राइम है वो. राइट. तो जैसे मैं लास्ट 5-6 सालों से सिर्फ ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज करते आया था, सेलिंग की. इस टाइम क्या हुआ, मार्केट जो वोलेटाइल हुआ वन साइडेड, उसमें मैं बाइंग स्ट्रैटेजीज में काम करना स्टार्ट किया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. राइट. मंथ ऑफ जनवरी में मैंने बाइंग में स्टार्ट किया काम करना, और उसमें मैंने लिटरली 10,000 रुपए का 1.5 लाख रुपए बनाए. राइट. राइट. कोई भी ट्रेडर ट्रेनर कोई भी हो, लेकिन उसमें इमोशन आ ही जाता है. राइट. सो दैट्स वाई मेरे में भी वो इमोशन आ गया, और मैंने जैसे 10,000 का 1.5 लाख बनाया. मैं चाहता था कि 1.5 लाख के और मैं 15 लाख क्यों नहीं बना सकता. राइट. सो मेरा जो मेन स्ट्रैटेजीज था मैं उसको भूल गया. क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा स्ट्रैटेजीज होता है वो हर टाइम नहीं चलता है. राइट. हर टाइम नहीं चलता है. मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था सेलिंग से, लेकिन मार्केट वोलेटाइल होने की वजह से सेलिंग में भी लॉस हो गया था. क्योंकि आपने देखा होगा 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए जाता है, 100 रुपए का जीरो भी हो जाता है, 100 रुपए का 1000 भी जाता है. राइट. दैट इज अ ऑप्शन. बट if you are doing all this with manually, then I am going to tell you have to stop that manual trading. Because मैन्युअल में आप कितना भी कुछ भी कर लो, बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस. चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बड़ा ट्रेनर रहने दो, ट्रेडर रहने दो, दुनिया का कोई भी आदमी रहने दो, ही कांट कंट्रोल हिज इमोशन वाइल ट्रेडिंग. हम थ्योरी में ये देखते हैं कि हमें हमें बहुत प्रॉफिट लॉस हो सकता है. हम अगर यहाँ पे बाय करते और वो स्टॉक यहाँ पे चला गया तो हमें बहुत प्रॉफिट होता था. ये सिर्फ थ्योरी में होता है. लेकिन मुझे जेन्युइनली बताइए, जब आपका पोजीशन मार्केट में होता है, राइट, 90% लोगों का जब पोजीशन मार्केट में होता है, दे कांट सी एनीथिंग. कोई चार्ट नहीं देखता, कोई इंडिकेटर नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देखता. जब प्राइस चालू होता है तो सिर्फ हम एमटीएम देखते हैं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, यही हम देखते हैं. एस और नो, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर जेन्युइनली फीलिंग दिस. राइट. क्योंकि लॉस होना, ये होना ही चाहिए लॉस. अगर लॉस नहीं हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा और आप एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और फिर आप गलती कर देंगे, जैसा मेरा हुआ. राइट. तो वैसा अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ नहीं हो, सो यू शुड स्टार्ट ट्रेडिंग विथ अल्गो. राइट. अल्गो क्या करेगा कि जो हमारा इमोशंस होता है उसको कंट्रोल करेगा. वो आपने डाला वहां पे कि आपका लॉस 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर सिस्टम अच्छी चली, कोई टेक्निकल एरर नहीं आया, तो आपका स्टॉप लॉस वहीं पे होगा. लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि टेक्निकल एरर्स भी आते हैं. सो आपको बता दूं कि ये टेक्निकल एरर आना आम बात है. कहीं पे भी टेक्निकल एरर आ सकता है, लेकिन 100 ट्रेड में एक बार आएगा. ऐसा नहीं कि हर ट्रेड में आएगा. राइट. सो ऐसा हो सकता है. सो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आप करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है. एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके. सो जैसे मैंने आपको बताया कि जनवरी में मैंने बहुत लॉस किया, क्योंकि वो जो लॉस किया मैंने, मैक्सिमम मैंने जो ट्रेडिंग किया
वो मैनुअल ट्रेडिंग किया, राइट, मैनुअल ट्रेडिंग किया, इसलिए मेरा मैक्सिमम लॉस हुआ, राइट। तो आज देखते हैं कि किसी किसी को मे भी हो सकता है कि आप न्यू हो, फ्रेशर हो, आप इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स दैट which category you are from. If you are a fresher, please type fresher. If you are intermediate, please type intermediate. And if you are an expert, please type expert in the comment box. Right? Okay. So let's start. What we are going to see today. देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट क्या है ये भी पता नहीं है, राइट। सो आज हम देखेंगे थोड़ा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स क्या है, उसके बाद हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस हमें आते हैं ट्रेडिंग के लिए वो हम देखेंगे, एंड हाउ टू प्लेस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इन द मार्केट, राइट। और अल्गो में कैसे ट्रेड करते हैं वो भी हम देखेंगे, राइट। सो सबसे पहले लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट। सो हम हाउ टू बिल्ड वेल्थ, हम वेल्थ कैसे बिल्ड करते हैं, राइट। हाँ, अगर कोई आदमी है उसको वेल्थ बिल्ड करना तो बहुत जरूरी है, राइट, क्योंकि आजकल हम किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा जो वेल्थ है वो हमें ही जनरेट करना पड़ेगा और हमें ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा, राइट। सो वेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए, वेल्थ अगर मुझे एक्यूमुलेट करना है, सो वेल्थ क्रिएट करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में। आई कैन ट्रेड इन फ्यूचर्स, राइट, आई कैन ट्रेड इन फॉरेक्स, I can trade in options, I can trade in ETFs, I can trade in bonds, stocks and REITs. Okay. फ्यूचर्स, फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर्स जैसे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है, यू कैन ट्रेड इन दैट। फॉरेक्स, फॉरेक्स दैट इज करेंसी ट्रेडिंग। ऑप्शंस जो भी कॉल पुट होते हैं जो हम अभी देखने वाले हैं, दैट इज द ट्रेडिंग। ईटीएफ कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, एंड स्टॉक्स that's for long term, you can invest in stock for a long term, right? And it's a real estate, right? रियल एस्टेट में भी अच्छा पैसा बन सकता है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है वेल्थ बिल्ड करने के लिए, राइट। बट अगर हमें सिस्टमेटिक वेल्थ बिल्ड करना है तो आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम रिटर्न है एफडी में अभी मिल रहा है वो 6 से 8% का, राइट। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 15 से 20% मिल सकता है, राइट, बट देयर इज अ ह्यूज रिस्क, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो रिटर्न है वो 15-20-25% भी मिल सकता है फॉर अ लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सारा रिटर्न जो है ये आपका एक्यूमुलेट होता है साल का आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, राइट। सो लोवेस्ट रिटर्न अगर आपने कैलकुलेट किया, आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं 5 से 7%, तो वो तो नहीं करने के बराबर है, क्योंकि आज का जो आपका 1 लाख का वैल्यू है वो अगले साल 1,05,000 आपका फंड वैल्यू होगा, लेकिन अगले साल का 1,05,000 और अभी का 1 लाख रुपया सेम है। क्यों? क्योंकि जो महंगाई बढ़ती है, जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, उससे महंगाई अगर 5% से बढ़ रही है, मतलब आपको जो आज 1 लाख रुपए लगने वाला है वो 1 साल बाद 1,05,000 लगे। आप सोच रहे होंगे कि ये यार ये क्या बता रहा है, अभी तो इसकी बात कर रहा था अल्गो ट्रेडिंग एंड ऑल, ये तो वेल्थ की बात कर रहे हैं, राइट। सो अल्गो ट्रेडिंग या वेल्थ हम जो भी कर रहे हैं, हम पैसा जनरेट करने के लिए, वेल्थ बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं, राइट। सो हमें ये पता होना जरूरी है, और आई थिंक कि मैं आपको वो बताना चाहिए, राइट। सो लेट्स गो अहेड, राइट। सो इसके बाद आता है कि हमें कैसे, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, राइट। हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे, राइट। सो स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे सामने आता है बीएसई, दैट्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं पूरा इसको कर लेता हूँ, राइट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, बीएसई स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो बीएसई में जो 30 वैसे तो बीएसई में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, राइट, बट जो टॉप 30 कंपनीज है उसका इंडेक्स है ये बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। अब टॉप कंपनी कौन डिसाइड करता है कि ये कंपनी टॉप होगी और यही बीएसई में होगी, राइट।
कौन ऐसा डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन ये क्या है भैया? सो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब वो कंपनी की वैल्यू कितनी है, राइट? वो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और आज की प्राइस कितने है, इसको अगर गुणा कर दिया जाए तो वो कंपनी की वैल्यू निकलती है। और जो कंपनी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है दैट इज द टॉप मोस्ट कंपनी, राइट? सबसे ज्यादा जो टॉप कंपनीज होती है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिसका होता है वो टॉप। तो फिर अब आप उसको लगाइए डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट? सो जो सबसे टॉप होगी ऊपर, उसके नीचे 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 ऐसी कंपनी जाएंगी। और जो पहली 30 कंपनीज है, जो पहली 30 कंपनीज है दैट इज इन बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट? सो होप यू गॉट दिस पॉइंट, प्लीज टाइप गॉट इट इन द चैट बॉक्स एंड वी गो अहेड, राइट? सो ये है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट? दूसरा आपने देखा होगा एनएससी, जैसे यहाँ पे देखो बीएससी में जो स्टॉक्स है उसका एक वेटेज भी होता है। जैसे बीएससी सेंसेक्स, जैसे आपने देखा होगा टीवी पे, सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है, लाइक दैट, राइट? सो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं ताकि आप, अगर कोई यहाँ पे बेसिक सीखने वाले बंदे हैं जिसको नहीं पता है स्टॉक मार्केट क्या है, उसको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, राइट? सो लेट्स गो एट, ओके। जैसे बीएसई वैसे एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। निफ्टी 50 मतलब क्या कि इसमें 50 कंपनीज का इंडेक्स है, राइट? 50 कंपनीज कौन सी? जो बीएसई में जैसे मैंने आपको बताया टॉप 30 तक कंपनी है, तो उसके बाद की 20 कंपनीज और ऐड कर लो इसमें, राइट? और ऐड कर लिया तो क्या होता है? 50 कंपनी का इंडेक्स हो जाएगा। सो 50 कंपनी का इंडेक्स हो गया, तो यहां पे जो पहली 50 कंपनीज है, जो 30 कंपनीज बीएसई में है वो 50, उसके बाद की 20 कंपनी एनएसई में, राइट? निफ्टी 50, 50 स्टॉक्स है इसलिए निफ्टी 50, राइट? सो निफ्टी आप देखते हैं, निफ्टी इतना ऊपर गया उतना नीचे आया, राइट? सो उसका बाकी सब कंपोनेंट इसमें सेम है, लाइक मार्केट कैप मैंने आपको बताया वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें भी आप लगा दो, राइट? और एक बात यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट में जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले जो निफ्टी में स्टॉक्स थे वो आज भी है, ऐसा नहीं होता। सो उसको बोलते हैं स्टैटिक एंड स्टैटिक बास्केट होता है उसका, और एक होता है डायनामिक। तो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो डायनामिक है, राइट? इसमें क्या होता है कि अगर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का डायनामिक बास्केट है, डायनामिक क्या होता है कि अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो वो इंडेक्स से बाहर हो जाती है, राइट? वो इंडेक्स से बाहर हो जाती है, वो फिर से इंडेक्स में तभी आ सकते हैं जब उसका वॉल्यूम बड़ा हो, जब उसका कैपिटलाइजेशन बड़ा हो, तभी वो इंडेक्स में आ सकते हैं। नहीं तो जो अच्छा कर रही है वो इंडेक्स में आती है। सो अगर आप कंपनीज में ना इन्वेस्ट करके आप डायरेक्ट अगर एनएससी बीएससी में भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी चल सकता है, राइट? अब आप बोलेंगे कि एनएससी बीएससी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कब करें? अब तक तो ठीक था कि कोई स्टॉक्स थे, शेयर्स में इन्वेस्ट करें, राइट? बट आप एनएससी बीएससी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू योर ब्रोकर टर्मिनल ओनली। वहां पे जस्ट आपको टाइप करना है निफ्टी बिज, राइट? निफ्टी बिज, इफ यू टाइप देयर निफ्टी बिज, राइट? निफ्टी बिज, स्पेलिंग गलत हो गया, राइट? निफ्टी बीज अगर आप डालेंगे तो ये निफ्टी, जैसे निफ्टी मूव होता है वैसे ही ये भी मूव होता है, राइट? सो ये ईटीएफ है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये आप डायरेक्ट आपके ब्रोकर टर्मिनल से ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? इससे आपको कोई म्यूचुअल फंड बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पूरे 50 के 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? वो 50 कंपनीज, मान लो कोई किसी कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस भी किया तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कंपनी अपने आप निकल जाएंगी, राइट? नहीं तो अगर आपने 50 के 50 कंपनी ली और उसमें से 4-5 कंपनी डूब गई, सो आपका पोर्टफोलियो डैमेज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, निफ्टी जितना रिटर्न देगा ये ये निफ्टी 20 भी ट्राई करेगा कि उतना ही रिटर्न दे, बिकॉज ये उसके बेंचमार्क को ब्रेक कर दे या उसके साथ साथ में चलता है, राइट? सो निफ्टी 20 इज अ गुड ऑप्शन फॉर एवरीवन। इफ यू लाइक दिस प्लीज टाइप लाइक इट इन द चैट बॉक्स, राइट? नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग? अब ये तो हो गया कि हम लॉन्ग टर्म के लिए करें, राइट?
अब हमें शॉर्ट टर्म बताइए कि शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, और डेरिवेटिव्स में भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। सो ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है, लेट्स लर्न हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस। सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई एक कंपनी है, राइट, अगर कोई एक कंपनी है, आपको आपको आप जब शेयर्स बाय करते हैं, व्हेन यू बाय अ शेयर्स, राइट, लेट मी डू हियर, आप कोई भी शेयर्स बाय करते हैं तो आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं, यू हैव अ 3 ऑप्शंस, राइट। वो 3 ऑप्शंस कौन से होते हैं, आपके पास जब आप शेयर्स बाय करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कैश, राइट, दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, फ्यूचर, और तीसरा होता है ऑप्शंस। इसको भी अलग कलर दे देते हैं, राइट। तो ये आपके पास 3 कैटेगरीज होती है ट्रेडिंग करने के लिए। अब इसमें डिफरेंस क्या है भैया, कि क्यों कैश, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट। सो कैश कैश ट्रेडिंग मतलब क्या, कि आप जितना आपको शेयर्स बाय करना है, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, इट्स योर हैंड। आप पूरा पैसा दे दीजिए और पूरा ले लीजिए, जितने शेयर्स आपको चाहिए उतने ले लीजिए, राइट। लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि एसबीआई स्टॉक है। एसबीआई एक शेयर का नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबको मालूम है शेयर का क्या नाम है, राइट। एसबीआई जो अभी चल रहा है, मान लो 300 रुपीज पर शेयर, राइट, 300 रुपीज पर शेयर इसका वैल्यू है अभी, राइट, पर शेयर। अगर आप एक शेयर लेने जाएंगे तो आपको वो कितने में मिलेगा, 300 रुपीज, राइट। अगर आप मान लो 300 रुपीज के हिसाब से आप 1000 शेयर्स लेते हो तो आपको कितना रुपए लगेगा, 3 लाख रुपीज, राइट। ध्यान से सुनिए, आप अगर 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके ये शेयर्स लेते हैं, 300 रुपए का रेट है अभी, राइट। ध्यान से सुनिए, वही शेयर अगर आपको फ्यूचर्स में लेना है, सो फ्यूचर्स में क्या होता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट में, फ्यूचर्स में एक फिक्स लॉट साइज होता है, राइट, कि आपको सिंगल सिंगल नहीं मिलेगा शेयर, आपको पूरा बंच लेना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि होलसेलर होते हैं और एक रिटेलर होते हैं। सो रिटेलर आपको छुट्टा छुट्टा भी देते, लेकिन जो होलसेलर होता है उसके पास से पूरा, वो अगर बॉक्स पैकिंग है 12 पीसेस है, वहां पे 24 पीसेस है, 100 पीसेस है किसी भी चीज के, तो वो आपको लेने होते हैं, राइट। तो फ्यूचर्स में ऐसा ही होता है, आपको वहां पे जितना लॉट का बंडल है वो पूरा लेना पड़ता है, राइट। सो लेट्स से फ्यूचर में भी आपने लिया, लेकिन फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके वजह से क्या होता है कि इसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन जहां पे आपने 300 का रेट था, 1000 क्वांटिटी आपने एसबीआई में लिया, आपको पूरा 3 लाख पे करना पड़ा, राइट। बट फ्यूचर्स में अभी के हिसाब से, अभी जो मार्जिन स्ट्रक्चर चल रहा है, अभी चेंज होने वाला है, अगस्त में पूरा 100% लगने वाला है। लेकिन अभी के लिए जब आप 300 शेयर्स खरीदते हो और 300 रुपए के रेट से शेयर्स खरीदते हो और 1000 क्वांटिटी खरीदते हो, तो आपको एक्चुअल में लगता है, आपको माल मिलता है 3 लाख रुपए का, राइट। आपको कितने रुपए का माल मिलता है, 3 लाख रुपए का, राइट। लेकिन इसके लिए आपको कितना पैसा देना होता है, टू इसका 50%, 3 लाख का 50% कितना हुआ, 1.5 लाख, राइट। सो आपने 1.5 लाख दे दिया, राइट। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, हाँ अब ठीक है, राइट। सो आपने क्या किया, 300 शेयर वही लिया, सेम एसबीआई लिया, लेकिन 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया, और उसको बोला कि भैया ये 1.5 लाख रुपए ले, बाकी का मैं सेटलमेंट करूंगा महीने के 30 तारीख को, राइट। ये हमने किया। अब अब एक तीसरा आदमी आया, वो बोला कि भैया मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, लेकिन आपका जो रेट, आप बोल रहे हैं कि 300, तो मैं आपको, आपसे वो खरीदता हूं 320 रुपए में, मैं आपसे खरीदता हूं 320 रुपए में, आप मुझे उसका सिर्फ एक टोकन अमाउंट मेरे से ले लीजिए,
और बाकी अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको दूंगा, नहीं हुआ तो मेरा जो टोकन है वो आप ले लो, राइट। एक और एग्जांपल देता हूं आपको इसके लिए। मान लो मुझे कोई एक घर खरीदना है, राइट। मुझे एक घर खरीदना है, लेट्स से आई वांट टू बाय अ हाउस इन मिडल ऑफ द सिटी, राइट। तो सिटी में रेट क्या होता है, मेन सिटी में, आपके भी सिटी में रेट कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है, राइट। बहुत ज्यादा रेट होता है। सो मान लो कि कोई घर की प्राइस है, लेट्स से 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज घर की प्राइस है, ओके। सो ये जो 40 लाख रुपीज का घर है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये 40 लाख का मैं घर आपसे खरीद रहा हूं, लेकिन मैं आपको अभी 1 लाख रुपीज देता हूं, और बाकी के जो 39 लाख है मैं आपको आफ्टर 1 मंथ देता हूं, राइट। मैं ऐसे आपको बोलता हूं, राइट। सो 40 लाख को आप कंपेयर कर सकते हैं 3 लाख से, एसबीआई का जो है, राइट। और फ्यूचर्स का भी आप कर सकते हैं, जो 1.5 लाख लगा, 1.5 लाख अभी और 1.5 लाख बाद में, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब ऐसा पता चला कि जो घर है, जो घर मैंने लिया है आपसे, जो मैंने घर लिया है 1 लाख रुपए देके आपको, 1 लाख रुपए जो मैंने आपको दिया, ये जो 1 लाख रुपए दिया, दिस इज द टोकन अमाउंट। मैंने आपको क्या दिया, टोकन, राइट। मैंने आपको क्या दिया, टोकन अमाउंट दिया। अब ये टोकन अमाउंट मैंने आपको दे दिया, राइट। अब 40 लाख का घर है, और वहां पे एक सडनली पेपर में न्यूज आ जाता है कि वो जो घर जहां पे है, और वहां पे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और अचानक से वो जगह का जो वैल्यू होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या हुआ, ये जो न्यूज की वजह से, पॉजिटिव न्यूज की वजह से क्या हुआ, जो 40 लाख का घर है उसका प्राइस आपको क्या लगता है कितना होगा, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, राइट। 40 का 45 50 भी हो सकता है, वो बेचने वाले पे डिपेंड है कि वो कितने में बेचता है। उसको अगर लगता है कि यहाँ पे अच्छा होने वाला है, सो वो 40 लाख में क्यों बेचेगा, 45 में बेचेगा, राइट। सो लेट्स से कि वो 45 लाख में बेच देता है, राइट। वो लेट्स से कि 45 लाख उसका वैल्यू हो जाता है, राइट। अब मुझे बताइए कि अगर मैं उसके पास गया, 1 लाख रुपए तो मैंने ऑलरेडी दिए, तो वो क्या मुझे 45 लाख चार्ज करेंगे, या 40 लाख में उसको देना पड़ेगा, राइट। 40 लाख में ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हुआ है कि मैंने 40 लाख, अब वहां पे कुछ भी आए, अब वहां पे निगेटिव न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, वो 40 लाख का अगर 1 करोड़ का भी हो जाए, लेकिन मेरे को वो कितना देगा, कितने में देगा, 40 लाख में, राइट। एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए, राइट। सो अब इसका प्राइस हो गया 45 लाख, राइट। लेकिन मुझे मिला 40 में, मुझे मिला 40 में, राइट। अब एक निगेटिव न्यूज आ गया, जो भी वो घर था जो मैंने लिया, मैंने देखा कि वो जो घर था, 1 सेकेंड, वो जो घर था वहां पे अभी न्यूज आ गया, 40 लाख का घर मैंने लिया, राइट। 40 लाख का मैंने घर लिया, मैंने टोकन अमाउंट उसको दिया, टोकन अमाउंट मैंने उसको 1 लाख दिया, राइट। अब 39 लाख रुपीज मुझे उसको 1 महीने में देने हैं, राइट, आफ्टर 1 मंथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि वहां पे एक निगेटिव न्यूज आ गया, वहां पे एक निगेटिव न्यूज आ गया, और वो निगेटिव ऐसा था कि ये जगह जो है ये इलीगल है, जगह बहुत सालों से उस पर केस चल रहा था, और वो जगह इलीगल है, ऐसा पेपर आउट हुआ, न्यूज पे दिखा रहे कि ये जगह इलीगल है, ये है वो पर्टिकुलर जगह जहां पे मैंने घर लिया था, राइट। अब क्या होगा, उस जगह का दाम गिर जाएगा कि बढ़ जाएगा, उस जगह का दाम गिर जाएगा। मान लो वो हो गया 35 लाख, राइट। वहां के जो है लोग वो 35 लाख में भी अभी बेच रहे, ओके। अब क्या होगा, अब आपने मान लो घर बेचा था मुझे 40 लाख में, मैंने 1 लाख आपको टोकन दिया, बाकी के 39 लाख मैं आपको देने वाला हूं। क्या आप मुझे ये जबरदस्ती कर सकते हैं कि भैया मुझे
40 लाख ही दे, लेकिन घर तो तुझे लेना ही पड़ेगा। बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं ये बोलूंगा कि भैया 1 लाख रुपए ले ले, लेकिन अभी मेरे पास पैसा है नहीं। सो मेरा जो 1 लाख है वो डूब गया, लेकिन मेरे 35 लाख जो आया वो तो बच गया ना मेरा। 4 लाख रुपए बच गया ना मेरा, क्योंकि वो इलीगल है घर में, मैं लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, राइट? सो ऐसा ही होता है सेम ऑप्शंस में। होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। इफ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट, प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, एंड मैं आपको बताता हूं कि अभी ऑप्शंस में कैसा होता है, राइट? सो मान लो सेम घर का ही एग्जांपल लेते हैं। 300 रुपए में एसबीआई का स्टॉक है, 300 रुपए में फ्यूचर है, 300 रुपए में ये भी है, और हमारा ऐसा व्यू है कि मार्केट में 300 का जो रेट है वो 350 जाने वाला है 1 महीने के अंदर, राइट? ऐसा हो सकता है कि मार्केट में मूवमेंट आए 1 महीने में वो 350 भी जाए। सो मैं क्या करता हूं कि वो घर में 300 रुपए में ही खरीद लेता हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि मैं ये 300 रुपए में तो खरीद रहा हूं 1000 क्वांटिटी, इसको लग रहा है 3 लाख रुपया, इसको लग रहा है 3 लाख रुपया, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि मैं आपको अभी टोकन जो है, मैं एक आपको 20,000 का टोकन दूंगा। 20 मतलब 20 × 1000। सो मैंने ये जो 20 दिया, 20, दैट इज माई प्रीमियम फॉर बाइंग दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट? इसको बोलते हैं प्रीमियम। जैसे यहां पे मैंने 1 लाख रुपए टोकन दिया था, राइट? ये 1 लाख रुपए टोकन दिया था मैंने, वैसे ही मैंने जो यहाँ पे दिया 20 रुपीज, दैट इज माई टोकन अमाउंट। सो टोकन अमाउंट से मुझे कितना रुपया भरना है? 20,000 रुपीज, राइट? सो 20,000 रुपीज मुझे वो सेलर को पे करना है, जो भी मुझे वो 300 रुपए में वो पर्टिकुलर एसबीआई का शेयर दे देगा, राइट? होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, राइट? ये यूट्यूब पे वीडियो ये रहने वाला है, आप मल्टीपल टाइम इसको देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट? सो अब क्या हुआ, अब मान लो वो जो प्राइस है ये 300 रुपए से बढ़ के, 300 रुपए से बढ़ के ये प्राइस हो गया, कितना हो गया? लेट्स से ये सब प्राइस जो है 300 रुपए से बढ़ के 350 हो गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया, राइट? सो 350 हमारा प्राइस हो गया, राइट? ये जो प्राइस था हमने जो कोट किया था, तो प्राइस 350 हो गया। तो जिसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उसको कितना प्रॉफिट हुआ? इसको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट? इसको 50K का प्रॉफिट हुआ ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख रुपीज, राइट? यहां पे भी इसको कितना प्रॉफिट हुआ फ्यूचर्स में? इसको भी प्रॉफिट हुआ 50K, राइट? लेकिन उसको 50K कितने पे प्रॉफिट हुआ? 50,000 रुपए पे, दैट इज द फ्यूचर। और ऑप्शंस वाले को कितना प्रॉफिट हुआ? ऑप्शंस वाले को कितना प्रॉफिट हुआ? ऑप्शंस वाले को प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपया, लेकिन उसने ऑलरेडी कितना पे किया था? 20K, 20,000 ऑलरेडी पे किया था ना उसने। सो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? नेट प्रॉफिट 30K, राइट? सो 20,000 रुपए पे 30K, मतलब इसका डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। और ये फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट में बड़ा बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके भी उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ऑप्शंस में बाइंग ये करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू व्हाट इज ऑप्शन, राइट? सो ये होता है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आप छोटा पैसा लगा के बड़ा पैसा कमा सकते हैं, राइट? और फ्यूचर्स एंड कैश में आपको पैसा बहुत ज्यादा लगता है, राइट? सो ये होता है ऑप्शंस। होप यू गॉट दिस पॉइंट। If you are clear with this, please type clear. If you are not clear, then I can't do anything for you, right? आप ये वीडियो बार बार देखिए फिर, ओके? ऐसे तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, right? But I'm trying to tell you with a very simpler manner, right? So ऐसे ही होता है ऑप्शंस में, राइट? सो हम जो भी शेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं, जो भी हम ऑप्शंस के लिए प्रीमियम देते हैं, वो हमारा पूरा रिस्क होता है, राइट? वो हमारा पूरा रिस्क होता है। और एक एग्जांपल अगर आपको देना है तो इंश्योरेंस प्रीमियम।
आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस में हम जब भी हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए जिसका एज कम होता है, जिसका एज कम होता है उसके लिए प्रीमियम कम होता है। या टर्म पॉलिसी मतलब जब अगर किसी बंदे को कुछ हो जाता है या मान लो मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली को वो पूरा टर्म बेनिफिट मिलता है। जो भी मैं इंश्योरेंस बाय करता हूँ 20-10 हजार रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस वो मिलता है। हालांकि वो कितना मिलता है कितना नहीं वो आप गूगल कर लीजिए, बट उसमें बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, एक बार पढ़ लेना। राइट। सो इंश्योरेंस में जिसका एज कम होता है उसके लिए प्रीमियम कम लगता है। राइट। जिसका एज ज्यादा होता है उसके लिए प्रीमियम ज्यादा लगता है। तो वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है ऑप्शंस के लिए। जितना ज्यादा पॉसिबिलिटीज होता है ऑप्शंस का, जहां पे मैंने 300 का कॉल ऑप्शन, मान लो वो कॉल ऑप्शन है, कॉल मैंने बाय किया, सो उसके लिए जो मुझे 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा, हो सकता है अगर मैं 350 का ही कॉल लेता तो मेरे को खाली 5,000 रुपए ही पे करना पड़ता। राइट। सो वो आप देख लेना बाद में। राइट। वैसे अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि ये चार्ट है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और ये थोड़ा पुराना चार्ट है, 5-6 दिन पहले का चार्ट है। राइट। सो मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूं। सो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कल कल लेट से कल थर्सडे है, सो कल मार्केट कहां पे ओपन हो सकता है? आप क्या बोलते हो? प्लीज टाइप अप, डाउन और साइडवेज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टुमारोज मार्केट? आपको क्या लगता है कि मार्केट कल कैसा ओपन होगा? जैसे आपने देखा बुधवार मंगलवार को मार्केट हाइक दे दिया। राइट। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। राइट। सॉरी, मंडे को मार्केट बहुत ज्यादा गिरा, मंगलवार को ऊपर आया। आज छुट्टी है, कल मार्केट कैसे ओपन होगा? राइट। सो अप डाउन साइडवेज। सो बहुत सारे लोग अप बोलेंगे, डाउन बोलेंगे, लेकिन आपने यहां पे ऑब्जर्व किया कि लोग अपने अपने हिसाब से सोचते, लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सोचते। सो 50% लोग सेइंग अप, 50% सेइंग, लेट्स से 40% सेइंग अप, 40% सेइंग डाउन, एंड 20% सेइंग साइडवेज या फ्लैट फ्लैट ओपन होगा। राइट। सो यही पे आप देखिए कि कितना कंफ्यूजन है। किसी को ये पता नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, और कोई ये बता भी नहीं सकता। राइट। सो यही वो कंफ्यूजन है जिसके लिए 90% लोगों का लॉस होता है मार्केट में। राइट। और हम अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको जो आज लास्ट में जो बताने वाला हूं वो है अल्गो ट्रेडिंग। और आप 250 रुपए देके, महीने के 250 रुपए देके आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। ओके, लेकिन आपको लास्ट तक ये देखना पड़ेगा। जस्ट मोर 15 मिनट्स फॉर दिस। ओके। सो लेट्स से यही कंफ्यूजन होता है मार्केट में, इसीलिए मैक्सिमम ट्रेडर्स का प्रॉफिट नहीं हो पाता है। राइट। सो उसके लिए ऑप्शंस क्या है? उसके लिए ऑप्शन यह है कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करो। राइट। लेकिन नेकेड ऑप्शन में नहीं ट्रेड करना है। अगर आपने मान लो सिर्फ बाय किया, कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा होगा, अब मैं मेरे ग्रुप में तो आप देखते होंगे बहुत सारे, अभी ग्रुप में ही मैंने ये मैसेज डाला तो बहुत सारे लोग मे भी ग्रुप से ही आए होंगे। राइट। सो अगर आप जब ऑप्शंस बाइंग करते हो तो क्या होता है? मान लो आपने एक ऑप्शन को बाय किया, लेट्स से यू बाय वन ऑप्शन। आपने निफ्टी का कोई एक ऑप्शन बाय किया जिसका 100 रुपीज प्रीमियम है, जिसका 100 रुपीज प्रीमियम है। राइट। ये 100 रुपीज प्रीमियम का, ये मान लो यहाँ पे 120 चला गया। राइट। ये फिर से 100 आया। राइट। ये फिर से ऊपर चला गया, 130 हो गया। राइट। ये फिर से नीचे चला गया, 115 हो गया मान लो। राइट। ये ऊपर नीचे ऐसा तो करता रहेगा। राइट। लेकिन ये ऊपर नीचे जब करते हैं तो इधर इधर भी ऊपर नीचे होता है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा हम देखते रहते हैं मार्केट को। राइट। जो भी बोलता है कि मैं नहीं देखता हूं, आई कांट बिलीव यू। राइट। अगर आप ऐसे देखते रहते हो तो प्लीज टाइप आई एम सेम इन द चैट बॉक्स।
यू आर सेम लाइक एवरीवन, कोई आप अलग नहीं हो, मैं अलग नहीं हूं। अगर मैं वन साइड अपना पोजीशन बाय करता तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा ऑप्शंस को। मैं ऑप्शंस एक्चुअली जो ऑप्शंस है, डेरिवेटिव्स है, वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमने ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, राइट। सो मैं ये आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये 100 रुपए का 120 130 या मान लो 90 आता है, सो हम उसको देखते रहते हैं, और जैसा नीचे जाता है तो हमारा इमोशन चेंज होता है। जब नीचे जाता है तो हमारा इमोशन ये रहता है कि भाई अभी तो ये नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे से जैसे ये 90 जाता है तो हमें ये लगने लगता है कि यार ये 90 तो आ गया, लॉस दिख रहा है अभी, तो ये 100 अगर चला जाए तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन जब वो 100 जाता है तो हम एग्जिट नहीं होते, हम बोलते हैं कि यार थोड़ा सा तो प्रॉफिट ले लेते, 105 में बुक कर लेंगे। लेकिन वो फिर से 98 जाता है, आपको लगता है कि नहीं चलो 90 से ऊपर आया ना, तो 90 में उसने एक यहाँ पे सपोर्ट कर लिया, सपोर्ट हो गया उसको, ऐसा आप सोचते, राइट। एक सपोर्ट हो गया, अभी ये हैंड राइटिंग को जाने दो थोड़ा सा, राइट। सपोर्ट, ये आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया 90 का, ये तो थोड़ा सा जाएगा ऊपर नीचे करेगा, फिर मैं निकालूंगा। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि ये 90 का सपोर्ट भी टूट जाता है और 80 चला जाता है। अब आपका थिंकिंग ये हो जाता है कि यार ये 80 चला गया, अभी छोड़ो मैं इसको कैरी कर लेता हूं, देखते हैं क्या होता है, कितना लॉस होगा। इतना 80 80 पे आया, मार्केट तो ऊपर नीचे होना ही है, मिल जाएगा। बट वो दूसरे दिन भी फिर 40 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही फास्ट मूव करता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करता है ऑप्शन का प्रीमियम, इसलिए आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है इफ यू आर बाइंग दैट ऑप्शंस। और इवन इफ यू आर सेलिंग दैट ऑप्शंस वन साइड, फिर भी आपको वो डर लगा रहता है, राइट। अब अपने इमोशंस को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, दिस इज द ट्रुथ। आपको मार्केट में ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको सिर्फ ये बताएंगे कि मैंने इतना आपको प्रॉफिट दिया है, मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, मेरा इतना लॉस हो रहा है, लेकिन सीरियसली मेरा बहुत प्रॉफिट लॉस हुआ है, राइट। बट मैं अपने आप को मैनेज कर पाया, ये लेवल तक पहुंचा। 2 साल पहले मेरा ऐसा कंडीशन था कि मेरे को 5-5 हजार रुपए उधार लेने पड़े थे, राइट। बट अभी मेरी वो कंडीशन नहीं है, मैं बाहर आ गया हूँ, राइट। बट ऐसा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में होता है, सो इसलिए 95% पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, राइट। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हमने ऐसे भी ऑप्शन देखे तो 5 रुपए से 100 रुपए भी हो जाते हैं, राइट। प्रीमियम 100 रुपए भी हो जाता है, लेकिन किस किस को ये 5 रुपए में मिलता है और 100 रुपए में बेच देते, हो ही नहीं सकता। वो 5 रुपए जब जाता है, 5 से 15 जाता है, वो फिर से जब 5 आता है तो आप निकल जाते हो वहां से, यू कैन नॉट वेट इन दैट, राइट। वो फिर से 30 चला जाता है, आप ले लेते हो 30 पे, लेकिन वो फिर से 20 आ जाता है, आप एग्जिट हो जाते हो। So this type of volatility in option buying, that's why I'm suggesting you to do option trading but in hedging only, right? So hedging क्या होता है वो भी हम देख लेंगे, right? So hope you are clear with this, right? अब देखते हैं कि बिगेस्ट चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि बिगेस्ट चैलेंजेस है हमें मार्केट में, राइट। सो व्हाट इज दैट चैलेंजेस, क्या चैलेंज हमें मार्केट में आता है, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैलेंजेस विच वी कैन फेस। सबसे पहला चैलेंज है, व्हाट इज द चैलेंज? ग्रीड। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीड, लालच को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। 100 रुपए से 90 आया, वेट किया, 110 चला गया, 120 माइंड में फिक्स हो गया, 120 जाएगा, 125 जाएगा, 200 जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले ही कुछ तो सोच के रखा होता है, कुछ तो हमने देखा होता है, ट्रेडिंग किया होता है हमने, राइट। इसलिए वो हमारे साथ होता है। फियर, डर होता है हमें, राइट। वो डर के वजह से भी लॉस होता है। तो कैसे लॉस होता है? लेट्स सी सम एग्जांपल, राइट। मान लो ग्रीड, ग्रीड जैसे लालच। तो मान लो कोई एक बंदा है जिसने यहाँ पे बाय किया, राइट, यहाँ पे आपने बाय किया, ओके, और मार्केट चला गया ऊपर और ये क्रॉस भी कर लिया, राइट। यहाँ पे मुझे लालच आया, यहाँ पे मुझे लालच आया, राइट, कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, जैसे इसने स्पाइक भी दिया था।
अब मैं क्या करूंगा कि मार्केट मेरा जो टारगेट था उसके भी ऊपर जाने लगा, मैं वेट किया, लेकिन सडनली मार्केट ने क्या हुआ, ये जो स्पाइक दिया यही से फिर नीचे आना स्टार्ट हुआ, नीचे आ गया, राइट। सो मेरे लालच की वजह से मुझे यहां पे लॉस हो गया, राइट। दूसरा दूसरा होता है फियर, डर। अब डर क्यों होता है, मैंने लालच तो देख लिया, अब लालच मुझे आया था कि भाई मैंने यहाँ पे बाय किया था, मैंने यहाँ पे बाय किया था और यहाँ पे मैंने सेल किया नहीं, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने यहाँ पे बाय किया, राइट। सो जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, मैंने सोचा कि अभी निकाल लूं मैं उसको, बट मैं थोड़ा वेट किया, लेकिन मैंने देखा कि वो नीचे ही आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले तो मैं निकाला नहीं था, तब मार्केट पूरा नीचे आ गया था, सो अभी भी नीचे आ सकता है, ऐसा मुझे डर लगता है, राइट। सो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने उसको एग्जिट कर दिया और उसके बाद मार्केट ने एक स्पाइक दे दिया। होता है हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम जो स्टॉक को निकाल देते हैं वो ऊपर चला जाता है, और जिसको बाय करते हैं वो नीचे आता है, राइट। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ऑप्शंस हेजिंग में स्ट्रैटेजी करना है, आपको नेकेड नहीं करना है, राइट। सो आपने देखा कि फियर और ग्रीड क्या है, इसके बाद और एक है, और एक है, एंड व्हाट इज दैट, ये तो हो गया। उसके बाद आता है ईगो। ईगो ट्रेडिंग क्या होता है कि मेरा पैसा लॉस हो गया, जब मेरा पैसा लॉस हो गया, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरा पैसा लॉस हो गया, मान लो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए थे, मेरा 10,000 लॉस हो गया, बोलता हूं ये 10,000 रुपए आज के आज रिकवर होना चाहिए, ये 10,000 रुपया आज के आज रिकवर होना चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, फिर मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता हूं, मैं मार्केट के साथ फाइट करने की कोशिश करता हूं, और मैं बार बार बाय सेल करता हूं। यहाँ पे बाय किया, फिर सेल किया, बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया। तो जहां पे मैं बाय करता हूं वहां से मार्केट नीचे आता है, और जहां पे मैं सेल करता हूं वहां से मार्केट ऊपर जाता है, राइट। दिस इज द रिवेंज ट्रेडिंग। आपके साथ भी ये बहुत बार हुआ होगा, राइट। If this is happening with you, please type with you in the chat box. If the same case is happening with you, right? ऐसे होता है सबके साथ। और दूसरा एक होता है सबका मेंटल स्टॉप लॉस। भाई मैं स्टॉप लॉस जो है सिस्टम में नहीं लगाऊंगा, मैं बहुत होशियार बंदा हूं, मैं अपना स्टॉप लॉस मेंटली रखता हूं, राइट। मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता हूँ, सिस्टम में नहीं, राइट। तो ऐसा जो मेंटल स्टॉप लॉस होता है वो कभी स्टॉप लॉस होता ही नहीं है, वो पूरा लॉस ही हो जाता है, राइट। वो मेंटल स्टॉप लॉस नहीं होता, वो पूरा लॉस ही हो जाता है, राइट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सब कुछ अपने साथ होते हुए देखा है, राइट। मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूं, मेंटल स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, वो स्टॉप लॉस मैं नहीं लगा सकता। मैंने तो आपको बता दिया अभी कि कैसे लॉस होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, राइट। आपने देखा होगा कि आपने ये देखा होगा कि मार्केट में आपने ये देखा होगा कि सबसे पहले जो 90s में 80s में जो ट्रेड होता था, वह ऐसे हाथ ऊपर करके एक दो ऐसे वो रिंग में ट्रेडिंग होता था। इफ यू हैव सीन दैट सीरियल स्कैम 1992, किस किसने देखा है, प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव सीन दिस स्कैम 1992, राइट। वहां पे क्या होता था कि हाथ से एक दो करके वो शेयर्स बाय सेल करते थे, राइट। दैट वाज द ट्रेडिंग इन 80s। उसके बाद कौन सा ट्रेडिंग आया, उसके बाद जो ट्रेडिंग आया दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग आया, राइट। इंटरनेट ट्रेडिंग में क्या है कि आप बाय सेल करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, दैट इज मैन्युअली आप इंटरनेट पे ट्रेड करते हैं, राइट। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है या आगे जो ट्रेंड चलेगा, राइट, अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में अल्गो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। अल्गो ट्रेडिंग, व्हाट इज अल्गो ट्रेडिंग, क्या होता है अल्गो ट्रेडिंग, ओके। अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, अल्गो ट्रेडिंग
अब बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि अल्गो ट्रेडिंग मतलब प्रॉफिट वाला ही ट्रेडिंग होगा, प्रॉफिट ही होगा मुझे अल्गो ट्रेडिंग में, ऐसा सबको लगता है। किस किस को लगता है ऐसा कि अल्गो ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट होगा? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू फील दैट अल्गो ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है, राइट? Let me clear you. Algo trading is not for a profit. Algo trading is for to place your order whatever you can think. जो भी आप सोच सकते हो वो ऑर्डर को फास्टली डिप्लॉय करने का या सिस्टम में फास्टली प्लेस करने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं अल्गो ट्रेडिंग, राइट? अल्गो ट्रेडिंग का मीनिंग ये नहीं है कि आप उसको और उसमें आप प्रॉफिट का ही सोचो। अल्गो ट्रेडिंग मीन्स जो आप सोच सकते हो, जो आप ट्रेड डाल सकते हो वो आपके बिहाफ में आपका कंप्यूटर ट्रेड डालेगा, दैट इज द अल्गो ट्रेडिंग। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में और आप खुद भी अल्गो ट्रेडिंग सीख सकते हैं, राइट? बट अल्गो ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है, अगर कोई यहाँ का आईटी का बंदा है तो उसको पूछिए, इफ समवन इज फ्रॉम आईटी प्लीज टाइप आईटी इन द चैट बॉक्स। सो आपको पता चलेगा कि उसको करने के लिए आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या नॉलेज लगता है, कौन सी कोडिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। आपको सीपीपी, आपको उसके बाद पाइथन, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, तब आप वो कोडिंग कर सकते हैं, राइट? लेकिन अभी अभी सबके लिए आपने देखा होगा कि पहले हम जब बाय या सेल करते थे दुकान में जाके ये वो करते थे, बट अभी अमेजोन ने पूरा चेंज कर दिया पिक्चर, राइट? हमें दुकान में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें मोबाइल पे सिलेक्ट किया, पेमेंट किया, आ गया, राइट? सो वैसे ही अभी जो है सब ऑटो ट्रेडिंग होने वाला है। ऑटो ट्रेडिंग तो हो रहा है, आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, राइट? ऑटो ट्रेडिंग अभी मार्केट में हो रहा है, अल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट कर रहे लोग, राइट? बट अगर आपको अल्गो ट्रेडिंग सीखना है तो आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए देना पड़ेगा, कम से कम 2 साल का टाइम देना पड़ेगा, तब जाके अल्गो ट्रेडिंग सीखेंगे। लेकिन अभी मार्केट में ऐसी कंपनीज आ गई है मार्केट में जिसमें आप कम से कम पैसे में विदाउट कोडिंग नॉलेज, आपको कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज you can learn algo trading and you can do your trading with algo, right? Without trading knowledge, without without any knowledge of coding you can do that, right? मैं विदाउट को हटा ही देता हूं इधर से, राइट? सो विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज यू कैन डू दैट, राइट? तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो आपको प्रोवाइड करते हैं, लाइक अल्गो फॉक्स है मार्केट में, उसके बाद आपको ट्रेक्ट्रॉन है, और भी बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है, इफ यू कैन गूगल इट आपको दिख जाएगा, राइट? अभी जीरोधा का स्ट्रिक भी है, बट वो जीरोधा के लिए यूज होता है, राइट? और वहां पे जो चार्जेस है वो बहुत हैवी है। जो मैं अभी आपको प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं, दैट इज द वेरी सिंपलेस्ट प्लेटफॉर्म विच यू कैन डू फॉर विच यू कैन यूज फॉर अ ट्रेडिंग, राइट? वो क्या प्लेटफॉर्म है, लेट्स सी। अब मान लो आपको कोई ट्रेडिंग करना है, कुछ भी ट्रेडिंग करना है आपको, सो यू कैन डू दैट ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली, राइट? क्योंकि अभी ऑटोमेटिक का जमाना है, राइट? अभी सब रिमोट से ये वो चलता है, तो ट्रेडिंग भी अभी ऐसे रिमोट से ही होनी चाहिए, राइट? सो यू कैन डू दैट ट्रेडिंग विथ अल्गो, जो भी मैं आपको अभी साइट बताने वाला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो होप यू आर क्लियर विद दिस। लेट मी शो यू। ओके, सो चैट बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है vikalskaivan.com/tradetron, उसको आप ओपन कर लीजिए, नहीं तो आप चैट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी देख सकते हैं, वहां पे भी ये लिंक आपको मिलेगा, राइट? सो ये लिंक पे आपको जाना है और आपको यहां पे क्लिक करना है, यहां पे आपको क्लिक करना है नीचे स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ, आप चले जाएंगे ट्रेड्रॉन के पेज पे, एंड आपको यहां पे आने के बाद यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस साइन अप, राइट? मैं आपको जो अभी बता रहा हूं इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपका लाइफ, आपका ट्रेडिंग पैटर्न सब कुछ चेंज हो सकता है इससे, राइट? आप मेंटली फ्री हो सकते हो ट्रेडिंग से, आपको ट्रेडिंग के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
मार्केट को ऐसे ऐसे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट? हमेशा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू गिव योर 100% अटेंशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, right? Type in the chat box 100%. If you are seeing this video after premiere, please type in the chat section and also like the hit button if you like this video till time, right? So just click on the sign up, right? Why Tradetron? I just want to tell you about Tradetron. Tradetron is the very good platform for algo trading. It's a web-based platform and it's a very good, right? You can do algo trading and you can use any strategy for yours and you can make it, right? I'll tell you my strategies also. So just click on sign up and just fill some information about yourself, right? Like your name, email ID, phone number, and create your one password also, right? Password will be yours, right? So जैसे ही आप क्रिएट करेंगे आपको एक ईमेल आएगा कंपनी से कंफर्म करने के लिए कि आपका ये ईमेल है या नहीं है। वो कंफर्मेशन ईमेल आएगा, उसको कंफर्म करके आपका अकाउंट हो जाएगा चालू, राइट? आपका अकाउंट चालू हो जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर अल्गो ट्रेडिंग, राइट? सो लेट्स गो ऑन दिस, राइट? सो मैंने अभी बहुत सारे अल्गो प्लेटफॉर्म देखे हैं, दे आर सो कॉम्प्लिकेटेड, राइट? बट यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही सिंपलर है और इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, राइट? पहले देखते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है, राइट? बट जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा यू विल गेट कॉन्फिडेंस, राइट? सो सबसे पहली बात, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड मतलब एक ओवरऑल हमें वहां पे देखने मिल सकता है कि हमने कौन सा स्ट्रैटेजी किया है, हमारा क्या हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये सब हमें पता चलता है ये डैशबोर्ड पे, राइट? जो भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं, राइट, जो भी हम स्ट्रैटेजीज लेते हैं वो स्ट्रैटेजीज में क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है ये हमें ये डैशबोर्ड पे दिखता है। वो डैशबोर्ड है जैसे हमारा मार्केट वॉच होता है, राइट? जैसे हमारा मार्केट वॉच होता है वैसे ही ये डैशबोर्ड होता है। ओके, होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, दूसरा ऑप्शन, अब ये डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं है, अब उसको छोड़ दीजिए। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज मतलब क्या कि मैंने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई है, राइट? मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी में काम करना है और अगर मुझे किसी और के स्ट्रैटेजी में काम करना है उसके लिए मैं कहां पे देख सकता हूं कि किसकी स्ट्रैटेजी कहां पे है, कैसी चल रही है, कैसा वर्क कर रहा है। दैट इज फॉर स्ट्रैटेजीज। अब इसमें कौन से ऑप्शन है यू कैन सी हियर, राइट? क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट मतलब आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। डिप्लॉय मतलब आप जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है या किसी की ली है स्ट्रैटेजी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। माई स्ट्रैटेजीज मतलब वही आप अपना स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज है आपके। मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस मतलब कि किस किस का स्ट्रैटेजीज है ऑलरेडी मार्केट में जिसका आप ले सकते हो, जिसका स्ट्रैटेजीज आप ले सकते हो, राइट? बैक टेस्ट, बैक टेस्ट मतलब पहले ही वो टेस्ट करके देख सकते हो आप कि क्या है। बट आई वांट टू टेल यू दिस बैक टेस्ट ऑप्शन इज नॉट 100% वर्किंग इन द ट्रेडट्रॉन। सो आप क्या कर सकते हो, बैक टेस्ट से अच्छा है कि आप फॉरवर्ड टेस्ट करो। फॉरवर्ड टेस्ट मतलब डायरेक्ट लाइव मार्केट में चेक करो क्या हो रहा है। बैक टेस्ट में तो रिजल्ट इधर उधर हो सकते लेकिन फॉरवर्ड टेस्ट में नहीं हो सकता। सो यू कैन टेस्ट योर स्ट्रैटेजी यूजिंग दिस फॉरवर्ड टेस्टिंग, राइट? सो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, राइट? एक बार में तो किसी को समझ में नहीं आता, 2-3 बार देखिए वीडियो को, राइट? सो इफ यू क्लिक ऑन द क्रिएट, इफ यू क्लिक ऑन द क्रिएट आई विल टेल यू हाउ सिंपल दिस इज, हाउ सिंपल दिस इज, राइट? आपका कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसको आप कैसे कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट और आप देखेंगे कि आप जैसे जो भी आप स्ट्रैटेजी करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास स्ट्रैटेजी, लॉजिक और आपको कौन से टाइप में करना है ये आपको डालना है सिर्फ, राइट? सो मान लो मुझे एक स्ट्रैटेजी करनी है कैश में। लेट्स से आई वांट टू ट्रेड इन कैश। मुझे कोई एक शेयर है बहुत ही पसंद आता है मुझे, वो शेयर में मुझे ट्रेड करना है। लेट्स से आई वांट टू ट्रेड इन बजाज फाइनेंस। ओके, बजाज फाइनेंस में मुझे ट्रेड करना है कि मुझे लगता है कि उसमें मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, राइट?
मेरे तो ऑप्शंस के स्ट्रैटेजी मैं मोस्टली कैश में करता नहीं, लेकिन जो भी कैश में या ऑप्शंस में आप किसी में भी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ हाउ दिस प्लेटफॉर्म वर्क्स, इजीली यू कैन डू दैट। सो स्ट्रैटेजी का नाम, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, कुछ सिंपल ऑप्शंस है। स्ट्रैटेजी का नाम वो तो आपको डालना पड़ेगा आपको रिमेंबर रहने के लिए, राइट। उसके बाद टैग, अब इसको कोई भी टैग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, राइट। मैं इसको दे देता हूँ वोलेटिलिटी, राइट। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि आपको वो स्ट्रैटेजी में क्या क्या चाहिए या आप क्या क्या रखने वाले हैं। सो लेट्स से कि मैं स्ट्रैटेजी रखता हूँ कि आई वांट टू स्टार्ट, लेट्स से स्टार्ट स्ट्रैटेजी, स्टार्ट टाइमिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट टाइमिंग होना चाहिए 9:30 सुबह, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी स्टॉक अगर आप देखते हैं, कोई भी स्टॉक, सो उसका एक रेंज होता है, ओपनिंग रेंज होता है, राइट। ओपनिंग रेंज होता है। बहुत सारे आप यूट्यूब पे भी वीडियो देखेंगे कि भाई पहले 10 मिनट या 15 मिनट का रेंज अगर ब्रेक होता है, ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो ऊपर जा सकता है, और नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो नीचे जा सकता है, राइट। ये सिंपल एक फॉर्मूला है, राइट। तो इसके बेसिस पे ही आप वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, राइट। सो कैसे बना सकते हैं, लेट्स से आई वांट टू डू दैट कि अगर इफ इफ पहले 5 मिनट का 5 मिनट कैंडल, कैंडल होता है ना, एक कैंडल होता है उसमें, कैंडल अगर आपको नहीं पता है तो भूल जाइए, एक रेंज होता है। तो एक 15 मिनट में कितना ऊपर नीचे गया स्टॉक, मान लो ओपन हो गया 100 को, ऊपर चला गया 101, नीचे आया 99। सो अगर वो नेक्स्ट टाइम कभी भी दिन में 101 के ऊपर जाता है, 99 के नीचे आता है, तो 99 के नीचे जाए तो सेल हो जाए, और 101 के ऊपर चला जाए तो बाय हो जाए, राइट। सो मान लो पहले 5 मिनट का जो कैंडल है उसका अगर हाई ब्रेक करता है, HIGH हाई अगर ब्रेक करता है, सो यू वांट टू बाय। और अगर इफ 5 मिनट का लो अगर ब्रेक करता है, 5 मिनट का लो अगर ब्रेक करता है तो यू वांट टू सेल। सिंपल, ये स्ट्रैटेजी है, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये स्ट्रैटेजी है। और आपको इसमें जो एसएल रखना है, वो एसएल मान लो आपको रखना है, लेट से आप रुपीज में रख सकते हैं। आपको 100 रुपए का एसएल रखना है, और जो आपको प्रॉफिट है वो रखना है, लेट से 200 रुपीज, राइट। सो यू कैन डू दैट। सो आप कैसा करेंगे, लेट से, ओके। सो होप ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे समझ गए होंगे, राइट। स्ट्रैटेजी, इन्फो एंड टैग, इजी है, किसी को भी समझ सकते हैं यार, इतना क्या है, राइट। उसके बाद उसके बाद नीचे आ जाइए। अब हमने जो बोला है वही हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है, कोई कोड लिखने की जरूरत है नहीं। जो भी यहाँ पे दिया है, मैं क्या बोला, ओपनिंग रेंज, तो उसको यहाँ पे एक सिंबल है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, राइट। सो वही हमें डालना है यहाँ पे। अब कंडीशन डालते पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या क्या ऑप्शन है, आपको सिर्फ क्या डालना है यहाँ पे, एंट्री कंडीशन और आपका पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या, आपको कैसे बाय करना है, कितने क्वांटिटीज बाय करना है, दैट इज, राइट। और उसके बाद कुछ एग्जिट पोजीशन डालनी है, योर स्ट्रैटेजी इज रेडी। इतना आपने कर दिया, आपका स्ट्रैटेजी रेडी है, और आप उसको अल्गो में ट्रेड करने के लिए भी रेडी है, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप थोड़ा भी दिमाग से सोचेंगे, दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। कोई आपको नहीं बताएगा ऐसा इनसाइट्स, राइट। बट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, सबका फायदा है। कर भला सो वो भला, राइट। सो एंट्री कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन बिल्डर है, राइट। इसको डरिए मत, कुछ एक बार क्लिक करके देखना, एकदम इजी हो जाएगा। यहाँ पे दिखा है चूज, राइट। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या कंडीशन डालना है। पहला तो कंडीशन है भाई मेरा टाइम का, सो टाइप करिए टाइम, TIME टाइम। सो टाइम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूछेगा कौन सा एक्सचेंज का टाइम भैया, बोलेंगे NSE, ओके कर देंगे, हो गया टाइम। अब टाइम क्या, टाइम, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल जो होते हैं, आपको वो इंस्ट्रूमेंट भी पता होने चाहिए। ग्रेटर देन,
ये किसी को भी पता है। ग्रेटर देन, मेरे बच्चे के इसमें आता है क्रोकोडाइल का साइन, जिधर भी क्रोकोडाइल का साइन है वो बड़ा, राइट। सो ये क्रोकोडाइल साइन, ये ग्रेटर देन, राइट। सो एनएससी का टाइम ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन? 9:30 के बाद ही लेना है। सो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 9:30। अब 9:30 डालेंगे कैसे? यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर। सो नंबर डालेंगे, वो यहाँ पे जो फॉर्मेट है ये 24 आवर्स का फॉर्मेट है। सो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 09:30। 09:30 मतलब 9:30 बजे, राइट। अगर आपको 3:15 डालना है तो आपको डालना पड़ेगा 15:15, राइट, क्योंकि 24 आवर्स का टाइम डालना पड़ता है, राइट। इतना ही है, आपने आपका पहला कंडीशन डाल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आपका पहला कंडीशन डाल दिया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि ये तो हो, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे देखो एंड और है, राइट। और करेंगे तो आइदर और ले लेगा। सो इसके लिए आपको सारे कंडीशन अगर मैच चाहिए तो एंड लेना पड़ेगा, राइट। सो क्लिक ऑन एंड, राइट। उसके बाद मैंने क्या बोला कि ओपनिंग रेंज, अब आपको ये इसको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, राइट, आपको ये करना ही है, राइट, क्योंकि आपको ये एक ही बार करना है, उसके बाद तो आपको ट्रेडिंग ही करना है, राइट। लेट्स सी, अब मैंने क्या बोला, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक सिंबल है, वही ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ORB, राइट। सो क्लिक ऑन दिस ORB, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, राइट। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम आता है, इंस्ट्रूमेंट नेम डाल दीजिए कोई भी, कुछ भी डालने की जरूरत है नहीं, वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है। हम जब शेयर सिलेक्ट करेंगे वहां पे बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने देखा हाई और लो, क्या ब्रेक करे पहले तो आप बाय करेंगे, मैं बोलता हूँ हाई ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे लो और ओपन का भी ऑप्शन है, राइट। सो हाई ब्रेक करेंगे तो मुझे बाय करना है, राइट, ओके। सो आपको यहाँ पे हाई अगर ब्रेक होता है तो बाय हो जाना चाहिए। अब स्टार्ट टाइमिंग, पहले 5 मिनट का हाई लो होना चाहिए, तो यहाँ पे टाइमिंग भी दिया है, सब कुछ तो दिया हुआ है, राइट। 05 नहीं, लेकिन 15 से 20 ना, पहले 5 मिनट, राइट। तो यहाँ पे आप 15 डाल दो और वहां पे 19 डाल दो। तो जब भी 19 के बाद 20 चालू होते हैं ना, तो जैसे ही वो कैंडल खत्म हो जाएगा 5 मिनट का, वो वहां पे ट्रेड लेने लगेगा। तो आप यहाँ पे 19 डाल दो और यहाँ पे ओके कर दो। सो ये आपका ORB रेंज क्रिएट हो गया, राइट। अब यहाँ पे तो मैंने डाला ORB रेंज, राइट, बट यहाँ पे नीचे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम दिखा रहा है। अब इंस्ट्रूमेंट नेम मतलब क्या कि वो रेंज आपने तो बता दिया कि कौन सा वो रेंज होना चाहिए, 9 बजे से लेके 9:15 से लेके 9:19 तक एक रेंज होगा। हाई ब्रेक करेंगे तो आपका बाय होना चाहिए, ये आपका पहला कंडीशन है, राइट। बट ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम में कि भाई तेरे को करना क्या है, कौन सा करना है, निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी करना है, स्टॉक करना है, कौन सा स्टॉक करना है, तो उसका नाम लिखना पड़ता है, राइट। सो क्लिक हियर and type here NSE, राइट। NSE टाइप करने के बाद यहाँ पे स्टॉक का नाम सिलेक्ट करो, राइट। मैंने आपको बोला बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, राइट। ये हो गया बजाज फाइनेंस। तो मैंने बजाज फाइनेंस का स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैंने उसको ओके कर लिया। तो जैसे ये ओपन रेंज ब्रेकआउट बजाज फाइनेंस में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा पहले 5 मिनट के, ये क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। ORB रेंज हाई अगर ब्रेक होता है तो कर लेगा, लेकिन मुझे ये भी तो इसको बताना पड़ेगा कि उसका क्या ऊपर जाए तो क्या होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस होता है। अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर जाए तो होगा ना, वो भी तो बताना पड़ेगा इसको। सो उसके लिए आप यहाँ पे लिखिए LTP, राइट, LTP। अब LTP किसका LTP, यहाँ पे इसको लाना पड़ेगा LTP, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना पड़ेगा फिर से, राइट। कंफ्यूज मत होना, 1-2 बार देख लेना, राइट। सो ये बजाज फाइनेंस आप कोई भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो बजाज LTP, बजाज फाइनेंस का LTP ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखो मैंने ग्रेटर देन ORB रेंज, क्या क्या लिखा मैंने, ग्रेटर देन ORB रेंज। अगर LTP ग्रेटर देन ORB रेंज हो, ग्रेटर देन ORB रेंज, दिस रेंज, राइट, सो मेरा बाय होना चाहिए, राइट। दिस इज द सिंपल लॉजिक फॉर दिस, राइट।
हमने सब कुछ लिख लिया अभी, अभी कोई भी दिक्कत है नहीं। सो ये हो गया हमारा बाइंग साइड के लिए। हमने बोला कि अगर ऐसा हो तो बजाज फाइनेंस में बाय होना चाहिए, राइट, वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बाय होना चाहिए, राइट। सो आप यू कैन क्लिक ऑन सबमिट और आपका वो कंडीशन रेडी हो गया। सो ये आपका कंडीशन है। अब यही कंडीशन के लिए आप मैन्युअली कैसे देखते हैं? आप मैन्युअली जाते हैं चार्ट पे, राइट, पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं, फिर वो बाय करते हैं, तो फिर बाय का बटन प्रेस करते हैं। बाय का बटन प्रेस करने के बाद क्या करते हैं आप? एंटर करते हैं, क्वांटिटीज डालते हैं, राइट। सो ये सब कुछ आप कर रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए जाता है आपका टाइम। सो जहां पे आपको 1-2 मिनट का टाइम लगने वाला है, ये आपको 1 सेकंड में करके देता है, राइट। ऐसा नहीं कि बजाज फाइनेंस में मैं ट्रेड करने का आपको बोल रहा हूं, आप कोई भी स्क्रिप्ट ले सकते हैं, राइट। सो जस्ट क्लिक ऑन एड पोजीशन। इसके बाद मैं अपने स्ट्रैटेजी भी आपको बताने वाला हूं, और आपको 4,000 रुपए का मैं गिफ्ट देने वाला हूं। 4,000 रुपए कैश नहीं देने वाला हूं, मेरे स्ट्रैटेजी की प्राइस है वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, राइट। सो लेट्स क्लिक ऑन बाय। जैसे अब आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में जाके बाइंग का फॉर्म निकालते, वही ये बाइंग फॉर्म है, राइट। यहाँ पे एक्सचेंज सिलेक्ट करो, एनएसी, स्टॉक तो ऑलरेडी आ रहा है। कौन सा स्टॉक? बजाज फाइनेंस, लेट्स से बजाज फाइनेंस लिमिटेड है ये, राइट, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। ओके, सीएनसी करना है, एमआईएस करना है, ये तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, अब इतना भी बेसिक नहीं पढ़ा सकता मैं आपको अभी, राइट, एमआईएस। उसके बाद ये स्ट्राइक प्राइस तो है ही नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पर यहाँ पे आता है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी लेना है वो तो डालना पड़ेगा। मान लो मुझे लेना है 10 क्वांटिटी, राइट। सो 10 क्वांटिटी मैंने ले लिया, अब मैं उसको कर देता हूं ऐड। अब देखो बैक एंड में ये ऐड हो गया यहाँ पे, राइट, ऐड हो गया, सिंपल, दिस इज फॉर बाइंग, राइट। अब ये हो गया आपका बाइंग के लिए। अब आप बोलेंगे कि भैया ये बाइंग के लिए तो हो गया, अब मैं सेल कैसे करूं या इसको स्टॉप लॉस कैसे लगाऊं, राइट। सो वो भी आप कर सकते हैं, हाउ यू कैन डू दैट। अब यहाँ पे देखो नीचे ये एंट्री, या ये जो था ये सेट नंबर 1 था, ये सेट नंबर 1 का पूरा एंट्री और पोजीशन, राइट। ये एंट्री कंडीशन है मेरी, और क्या लेना है वो मैंने बता दिया सिस्टम को। सो सिस्टम अब इसके हिसाब से ही काम करेगा, इसके ऊपर वो कहीं नहीं जाएगा, राइट। अब ये तो हो गया बाय के लिए। सेल के लिए भी इतना ही आसान है। यहां पे देखो आपको नीचे दिख रहा होगा एड न्यू सेट, जस्ट क्लिक ऑन दैट एड न्यू सेट, क्लिक ऑन दैट एड न्यू सेट, आपके लिए दूसरा सेट भी रेडी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे वही डालना है जो आपने पहले डाला, राइट। सो क्या करना है आपको, जस्ट इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसको कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पे ना पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कंडीशन में ऐड करने को पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, राइट। सो आप अगर नए कर रहे हैं तो आपको बता दूं, आप जब नीचे जाइए, बहुत नीचे जाइए, और क्रिएट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका ये स्ट्रैटेजी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप क्लोज पे क्लिक करिए। क्लोज पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि स्ट्रैटेजी क्रिएट होने के बाद वहां पे आपको पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है, राइट। सो क्लिक ऑन दैट पेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो पेस्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे एंट्री कंडीशन में पेस्ट कर दो, पेस्ट, राइट, ये पेस्ट हो गया। अब हमारा बाइंग के लिए तो वो था, अब सेलिंग के लिए तो अलग होगा, राइट। ओआरबी रेंज, फिर से ये ओआरबी पे क्लिक करो, यहाँ पे हाई की जगह लो पे क्लिक करो, राइट, रेंज तो वही रहेगा। और क्या करना है, एलटीपी ग्रेटर देन रहेगा क्या, लो जब रहेगा तो ग्रेटर देन रहेगा कि लेस देन रहेगा। प्लीज टाइप एवरीवन, कोई सो तो नहीं गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको करना है लेस देन, लेस देन कर लिया। सो आपका ये कंडीशन भी रेडी हो गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा लेस देन किया और लो सिलेक्ट किया, आपका कंडीशन रेडी हो गया। इतना आसान कहां पे हो सकता है, यू कैन टेल मी। देन क्लिक ऑन ऐड। उसके बाद आपको सेल बाय नहीं करना है, अभी सेल करना है तो क्लिक ऑन सेल, फिर से सिलेक्ट कीजिए एक्सचेंज, स्टॉक ऑलरेडी आता है, एमआईएस, क्वांटिटी कितना करना है आपको, कौन सा स्टॉक करना है वो भी तो डालना पड़ेगा, बजाज फाइनेंस ही करना है, राइट। बस क्वांटिटी डाल दो 10 एंड क्रिएट, ऐड हो गया ये, राइट। अब ये क्या होगा, मार्केट में मान लो ऊपर चला गया तो आपका पहला जो सेट है उसमें से ये बाय हो जाएगा,
और अगर नीचे की रेंज ब्रेक करता है तो सेल हो जाएगा, राइट। दिस इज द सिस्टमैटिक ट्रेडिंग विच यू कैन डू इन द स्टॉक मार्केट। इसीलिए मैं बोल रहा हूं 100% अटेंशन दो, राइट। प्लीज टाइप वंस अगेन 100% एंड कमेंट एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, राइट। राइट नाउ मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, इफ यू आर स्लीपिंग, राइट। सो सेल, सेल भी कर लिया हमने, बाय भी कर लिया। अब उसमें क्या, उसके बाद आप क्या करते हो, जब भी आप कोई एक शेयर बाय या सेल करते हो उसके बाद क्या करते हो, आप स्टॉप लॉस लगाते हो उसको, आप टारगेट लगाते हो, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो। ये तीन ही चीज करते हो, इससे ज्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते मेरे को लगता है, राइट। तो उसके लिए है यूनिवर्सल एग्जिट। अब ये यूनिवर्सल एग्जिट में भी कुछ कंडीशन डालना पड़ता है। सो गो एंड ऐड कंडीशन, राइट, क्लिक हियर। एग्जिट करना है ना हमें, तो कौन से कंडीशन पे एग्जिट होना चाहिए, लेट्स सी। अगर उसका एलटीपी एलटीपी लास्ट ट्रेड प्राइस, लास्ट ट्रेड प्राइस के जगह पे लेट्स से आपको पीएनएल बेस एग्जिट करना है, सो पीएनएल डाल देते हैं, पीएनएल, राइट। लेट्स से पीएनएल ग्रेटर देन, नंबर्स डालना पड़ता है अभी टाइम के लिए भी नंबर और यहाँ पे भी नंबर, बट पहले जो कंडीशन है वो पहले टाइम का था, अभी पीएनएल का। सो पीएनएल ग्रेटर देन अगर 200 होता है तो हमें एग्जिट करना है। और अभी इधर को पहले हमने एंड डाला था कंडीशंस में, राइट। अभी हमें और डालना है कि अगर 200 रुपए नहीं हुआ, 100 रुपए लॉस हुआ तो भी एग्जिट हो जाना चाहिए। सो इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो, यहाँ पे लेस देन लिखो, राइट, और यहाँ पे वही नंबर डाल दो, इसको थोड़ा एडिट कर लो और -100 डाल दो, राइट। ये आपका हो गया, कौन सा कंडीशन हो गया, लॉस वाला। सो अगर 100 रुपए का लॉस होता है या 200 रुपए का प्रॉफिट होता है, दोनों में वो एग्जिट हो जाएगा, राइट। ये तो आपने आपका टारगेट और स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर लिया, राइट। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में अगर ट्रेड करते हैं तो आपने देखा होगा आप सिस्टम में से भी एक ही ऑर्डर डाल सकते हैं। सिस्टम में आप सिर्फ एक ही ऑर्डर डाल सकते हैं, एक तो प्रॉफिट बुकिंग का, नहीं तो स्टॉप लॉस का, क्योंकि ऑप्शन आपने राइट किया हुआ है, वो अलग पार्ट है, बट फिर भी आपको बता रहा हूं, यहां पे आप वो दोनों ऑर्डर एक साथ डालते हो, जो भी पहले आएगा वो पहले हिट होगा, राइट। तीसरा हमारा क्या कंडीशन रहेगा, हमने बताया है कि ये अगर इंट्राडे है तो आपका यहाँ पे एग्जिट का टाइम भी होना चाहिए। सो एग्जिट टाइम ग्रेटर देन, अगर आपका एग्जिट टाइम ग्रेटर देन 15:15, इंट्राडे स्ट्रैटेजी है ना, तो 3:15 एग्जिट होना चाहिए। ये हो गया आपका एग्जिट रूल, राइट। इससे सिंपल मुझे नहीं लगता कि ट्रेट्रॉन वाले भी आपको बता पाएंगे, राइट। ये कोई ट्रेट्रॉन, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, मैं वो यूज कर रहा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, राइट। सो ये तो मैंने कर लिया, अब यूनिवर्सल एग्जिट भी हो गया। अब कोई कोई बोलता है कि भैया हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाना है। आपको अगर लगता है कि आपका प्रॉफिट अगर 50 रुपए जाए तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो, तो यू कैन एक्टिवेट। फिर उसके बाद आपको लगता है कि वहां से अगर 2 रुपया बढ़े तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 1 रुपए से बढ़े, मतलब प्रॉफिट 52 रुपए हो गया, मेरा स्टॉप लॉस 51 को आए, ऐसा अगर आपको लगता है 1 रुपए पे आए, सो आप वो भी कर सकते हैं। सो यू कैन इंक्रीज दिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब सबसे मेन बात, राइट, सबसे मेन बात, राइट, इसको आप ये जो एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग में अगर आप देखेंगे सो आपको इसको रीएक्टिवेशन टाइम होता है। आप इसको कब रीएक्टिवेट करना चाहिए, आपको लगता है कि 2 मिनट बाद फिर से रीएक्टिवेट हो, यू कैन डू दैट, राइट। सो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, राइट। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यह आपको एलटीपी पे एग्जिट करना है, यू कैन डू दैट, बट ट्राई करिए कि मार्केट प्राइस करे ताकि आपको ज्यादा कुछ सोचना ना पड़े, राइट। उसके बाद आता है एक ऑप्शन, बस अभी 2-3 ही ऑप्शन बाकी है, कंटिन्यूअस या 1 मिनट। अगर अब यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेट्रॉन का ट्रिक है, ट्रेट्रॉन का यहाँ पे पैसा कमाने का, वो कमाते हैं पैसा, या आपको अगर कमाना है तो आपको वो उनके कुछ प्लान्स होते हैं वो लेना पड़ेगा। बट मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया कि आप 250 रुपए में भी कर सकते हैं, सो आप 250 रुपए में भी कर सकते हैं, बस उसमें आपको 1 मिनट का डिले रहेगा अगर आपका 250 वाला प्लान है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो चेक कंटिन्यूअस, मेरे को कोई भी एरर नहीं आ रहा है, मेरे को कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको ये एरर आएगा क्योंकि आपने इनका एडवांस वाला प्लान नहीं लिया होगा, राइट। सो आपको वो लेने की जरूरत भी है नहीं इनिशियली,
इफ यू वांट टू जस्ट चेक द स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, यू डोंट वांट टू टेक दैट, सो आप ये 1 मिनट वाला डीले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता, 1 मिनट में कोई इधर उधर नहीं जाता मार्केट, राइट। कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से डाल दो, आपको लगता है 10,000 रुपए आपके पास है, ये 10,000 रुपए डाल दो और ट्रेड चालू करो। सो यहाँ पे और एक कंडीशन दिया, टेक ट्रेड, कब ट्रेड लेना है। सो आपने बोला कि इसको ट्रेड लेना है 15 मिनट बाद, वैसे तो हमने पहले ही जो कंडीशन लिखा था यहाँ पे सेट नंबर 1 में, यहाँ पे हमने पहले ही डाल दिया था कि मेरा पोजीशन जो 9:30 के बाद ही होना चाहिए। सो इसका जो है, जो हम एडवांस सेटिंग में कर रहे हैं, इसका कोई भी यूज नहीं होगा, राइट। बट अगर आप इसको 10 मिनट डालते तो वो 9:30 के बाद ही ट्रेड लेने वाला है। दैट्स इट गाइस, this is your strategy, your strategy is ready, your strategy is ready, you can do this strategy, right now. Just click on update, just click on update and try to use this strategy. अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पे इसके प्लान कैसे सिलेक्ट करें और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। सो जैसे आप यहाँ पे डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं, अगर आपने कुछ भी प्लान नहीं लिया हुआ है, सो हाउ यू कैन डू दैट, जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉय। आप ये स्ट्रेटेजी फ्री में भी यूज कर सकते हैं, राइट। जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉय और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, पेपर ट्रेडिंग, लाइव ऑफलाइन, लाइव ऑटो, वन क्लिक और लाइव ऑटो, राइट। अगर आपको लगता है कि आप सिस्टम के सामने नहीं बैठ सकते तो आपको इनको 1,000 रुपए का प्लान लेना पड़ेगा या 250 रुपए का प्लान लेना पड़ेगा। बट अगर आप सिस्टम के सामने है और आपको लगता है कि आप क्लिक कर सकते हैं, सिर्फ क्लिक, आपको बाय सेल भी नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है, तो आप इनका ये लाइव ऑटो वन क्लिक वाला सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप अपना ब्रोकर सिलेक्ट करके डिप्लॉय करेंगे तो आपका जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो आपको एक पॉपअप आएगा। फिर से बता रहा हूं, जैसे आप लाइव ऑटो वन क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, वो पॉपअप पे आपको यस करना है, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। और अगर आपको लाइव करना है तो आपको लाइव ऑटो करना पड़ेगा। आपको अगर सिर्फ चेक करना है तो आपको पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, देन यू कैन पेपर ट्रेड, राइट। ओके, इसके बाद जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट एंड योर स्ट्रैटेजी इज रेडी टू गो। आपका स्ट्रैटेजी रेडी हो गया, यू कैन ट्रेड योर स्ट्रैटेजी। जस्ट क्लिक ऑन डिप्लॉय, पेपर ट्रेड, वॉट एवर आई टोल्ड यू, राइट ऑप्शंस। आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग में। पेपर ट्रेडिंग में चेक करिए कि इसका क्या प्रॉफिट, क्या लॉस हो रहा है, राइट। यू कैन चेक हियर। अब जैसे ये स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाएगा आप कर सकते हैं, राइट। अब आता है कि इसमें कौन सा प्लान लेना है, कैसे हमें मैसेजेस आएंगे वो देखना है हमें, राइट। So if you are clear till time, please type clear in the chat box, and if you are still not subscribed this channel, please click on that subscribe and click on that bell icon also, right? So let's go on the final part of the strategy, right? सबसे पहले तो आपको आपका ब्रोकर ऐड करना है, ब्रोकर ऐड करना है, जो भी आपका ब्रोकर है, जस्ट क्लिक ऑन द ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस, राइट। व्हेन यू क्लिक ऑन द ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस, आपको यहां पे क्लिक करना है ऐड ब्रोकर। यू जस्ट हैव टू क्लिक योर ब्रोकर, राइट, क्लिक ऑन ऐड ब्रोकर। ओके, जैसे आप ऐड ब्रोकर पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको ब्रोकर्स की पूरी लिस्ट मिल जाएंगी, राइट। ब्रोकर्स की पूरी लिस्ट मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्रोकर है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होगा, राइट। बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे जो भी आपका ब्रोकर है, जैसे मेरा प्रॉफिट मार्ट है, मैं प्रॉफिट मार्ट या एलायंस ब्लू है, सो यू कैन गो विथ एनी ब्रोकर, राइट। अब आपको यहाँ पे अगर आपका एलायंस ब्लू या कोई भी अदर ब्रोकर के पास अकाउंट है, सो आपको यहाँ पे आपका क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट की, टोकन, ये सब कुछ डालना पड़ेगा, राइट। या आपको कंपनी आपका देगी, आपका जो भी कंपनी होगा, जो भी ब्रोकर होगा, वो आपको ये प्रोवाइड करके देगा, क्लाइंट सीक्रेट की, एपीआई की, जो भी लगता है इसके लिए वो करना पड़ेगा, राइट। सो जैसे आप ये सब कुछ करेंगे तो आपका वो ब्रोकर ऐड हो जाएगा एंड यू कैन सी योर ब्रोकर हियर, राइट। जो भी आपका ब्रोकर है आप उसको लगा सकते हो एंड यू कैन ट्रेड विद दैट, राइट। सो देखते हैं कि इसके क्या क्या प्लान्स है, राइट। जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन, राइट। सो जैसे आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे
सो मैंने जो प्लान लिया हुआ है मेरा वो 5000 का प्लान है, 5000 पर मंथ, राइट। जस्ट क्लिक ऑन प्लान चेंज, क्लिक ऑन प्लान चेंज। मेरा जो प्लान है वो ये है, राइट। इससे पहले के प्लान मैं आपको बताता हूँ। पहला जो फ्री प्लान है, मतलब इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उसमें आप लाइव ऑटो नहीं कर सकते, लाइव ऑटो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको वहां पे वन क्लिक ट्रेडिंग करना पड़ेगा, आपको सिस्टम के सामने रहना पड़ेगा। जैसे ही जनरेट होता है कॉल, आपको वहां पे क्लिक करना पड़ेगा, तब वो आपके सिस्टम में जाएगा, आपके ब्रोकर अकाउंट में जाएगा, राइट। उसके बाद होता है स्टार्टर प्लान। स्टार्टर प्लान जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, स्टार्टर प्लान से आप कर सकते हैं, राइट। स्टार्टर प्लान से आप स्टार्ट करेंगे तो आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना। लेकिन आप एक बार पे सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर पाएंगे मार्केट में, राइट। एक बार पे एक ही स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय कर पाएंगे, ये स्टार्टर प्लान से। ये भी अच्छा प्लान है, यू कैन डू विद दिस, राइट। आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और कोई अगर पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका भी प्लान आप ले सकते हैं, राइट। उसका भी प्लान ले सकते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, जब आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सो वहां पे आपको सिर्फ ये बात का ध्यान रखना होता है कि आपका जो भी सिस्टम में जनरेट होगा, जो भी आपका कॉल जनरेट होगा, उसके आपको 1 मिनट का डिले रहेगा, 1 मिनट का डिले रहेगा। सो दिस प्लान यू कैन स्टार्ट फॉर गेटिंग फैमिलियर विद दिस सॉफ्टवेयर और दिस साइट, राइट। आप ये कर सकते हैं, 250 रुपए का भी प्लान में देख कर सकते हैं, सिर्फ उसमें 1 मिनट का डिले रहेगा, राइट। बट अगर आप यही प्लान लेते हैं और किसी पोर्टफोलियो मैनेजर का प्लान सिलेक्ट करते हैं, सो उसमें जो ऑप्शन होगा कंटिन्यूस का, वो आपको अलॉट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अलॉट हो जाएगा, और आप उसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे, राइट। आप उसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे, राइट। और अगर आपको खुद का स्ट्रैटेजी बनाना है, खुद ही आपको कंटिन्यूअस ऑप्शन भी लेना है, आपको नहीं चाहिए वो 1 मिनट का डिले, देन यू कैन गो फॉर दिस 2500 प्लान एंड मेक योर स्ट्रैटेजी एंड डू इट, राइट। ये भी आप कर सकते हैं। आपको रिटेल प्लान अगर आपको पास स्ट्रैटेजी में यूज करना है, लोगों के पास स्ट्रैटेजी में यूज करना है, देन यू कैन गो फॉर दिस प्लान ऑल्सो, राइट। बहुत सारे लोग हैं कि स्ट्रैटेजीज लोगों का यूज करते हैं, जो भी अच्छा स्ट्रैटेजी कर रहा है, हो रहा है, एंड दे यूज दिस प्लान, मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज दिस प्लान। सो मैंने जैसे आपको बताया कि आप ये प्लान यूज कर सकते हैं, सो मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि आप 4 से 5 स्ट्रैटेजीज में काम कर सकते हैं विद दिस प्लान ओनली। आप अपने स्ट्रैटेजी खुद के बनाइए, 1 मिनट का डिले में करिए, या आप किसी और का स्ट्रैटेजी सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आप ये करिए, राइट। सो अगर आप किसी और का स्ट्रैटेजी सब्सक्राइब करना है तो आपको जाना पड़ेगा मार्केट प्लेस में। जस्ट गो टू द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में जाके यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के, आप उसको सर्च करिए। यहाँ पे आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ड्रॉडाउन है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट और फीस है, राइट। सो ये किसी का फीस है 125 रुपए पर मंथ, कोई फ्री दे रहा है बट मंथली 18% ले रहा है, 4 लाख रुपए रिक्वायरमेंट है, कोई 20% ले रहा है, कोई 15% ले रहा है, कोई 25% ले रहा है। मतलब आपका अगर प्रॉफिट 1000 रुपए हो तो 250 रुपए उनको दो, राइट। 15%, 10% फ्री, राइट। सो ये स्ट्रैटेजीज है, ये आपको देना पड़ता है वहां पे। बट आई एम जेन्युइनली I genuinely want to do something for you. That's why if you go and search here VRG trading, अब VRG ट्रेडिंग सिलेक्ट करेंगे तो मेरा जो भी स्ट्रैटेजी है मार्केट में वो आप देख पाएंगे। सो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं VRG स्प्रेड, बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी है, राइट। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी है मेरा एक्सपायरी स्पेशल, इसमें तो बहुत ही अच्छा है, इसमें अच्छा रिटर्न भी है और ड्रॉडाउन भी बहुत कम है, राइट। इसमें आप देख रहे होंगे मंथली फीस, बट अब मैं बोलता हूँ आपको कि वो आप कैसे, आपको वो नहीं लगेगा, राइट। यहाँ पे भी 1400 रुपए का चार्ज है, राइट। यहाँ पे भी एक 5वीं स्ट्रैटेजी, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, राइट। सो आपको अगर ये स्ट्रैटेजीज में काम करना है, पहले मैं ये स्ट्रैटेजी का आपको परफॉर्मेंस दिखा दूं कि ये स्ट्रैटेजी अभी कैसा परफॉर्म कर रही है। इफ यू वांट टू चेक अ परफॉर्मेंस ऑफ दैट स्ट्रैटेजी, अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिया वो तो पेपर ट्रेड के हिसाब से दिया, बट लाइव में उसका अलग ही होता है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग स्ट्रैटेजी अलग अलग टाइम पे बुक करता है,
तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस दिया है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज के बाहर जैसे ही जाता है, पोजिशन आपका स्क्वायर ऑफ कर देता है, राइट। अब यहाँ पे देखो आप, ये प्रॉफिट और लॉस भी दिया हुआ है, इसमें कैसे प्रॉफिट और लॉस हुआ है। अभी जैसे ये महीने में अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो लॉस चल रहा है, वो अप्रैल महीने में जो लॉस चल रहा है वो 163 रुपीज का है, राइट। क्योंकि मार्केट में बहुत वोलेटाइल था, इसलिए वो लॉस अभी है। प्रॉफिट लॉस करके अभी लॉस दिखा रहा है 163 रुपीज ओनली, राइट। 10,000 रुपए का लास्ट में प्रॉफिट था। 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपए प्रॉफिट इज अ गुड थिंग, राइट। कितनी बार ट्रेड हुआ है, क्या हुआ है, यू कैन सी एवरीथिंग इन दिस, राइट। अब now I'm giving you the link, right? I'm giving you this link. If you click on that link, right, I'll give this strategies free for you, right? Right? I'll give you this strategy, this all strategy free for you. If you can see here, expiry special में अभी तक 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, राइट। बैंक निफ्टी स्प्रेड में अभी तक 11,000 रुपए का प्रॉफिट है। सिंपल शॉर्ट में 8,400 का प्रॉफिट है, राइट। और स्काल्पिंग की तो स्ट्रैटेजी अभी भी चल रही है, वो प्रॉफिट लॉस होता रहता है, राइट। सो यू कैन यूज ऑल स्ट्रैटेजी फ्री. My strategies you can use for free. You have to give just 2,200 or 250 rupees charge for TradeTron, right? But for this, you just have to open account under my branch wherever I have Alliance Blue, Profit Mart. You can use wherever you want, and you can do that. For that, you just need to join a group. I'm giving you the WhatsApp group link right now. If you join that group, right, my team will call you and give you the special demo for this, right. If you want a demo for this, my team will give you one-to-one demo for this, and your account will be opened by us, right. And you can get use of this. You can use this website for free. Our strategy is free for this. बिकॉज देखो, आपको कोई तो एक मेंटर, कोई तो एक सपोर्टर होना चाहिए, जिसको आप कभी भी कॉल कर सकते, कभी भी पूछ सकते, और वो आपको आपका जेन्युइनली आपको आपका क्वेश्चन या आपका क्वेरी सॉल्व करके दे सके, राइट। सो ये है, क्योंकि मैं आपसे कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा हूं अभी के लिए, दैट्स व्हाई you just have to open an account with us. Okay, so hope you get knowledge for this session, and you have joined that group, and my team will be call you right away, right, and you will get lots of benefit after this also, right. So if you have any query regarding this, you can ask us anytime, राइट। सो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होगे तो मेरा भी नंबर बाय डिफॉल्ट वहां पे एडमिन में दिखेगा आपको, राइट। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। आप अपना कमेंट, क्वेरी जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट, okay. And still you are not subscribed and like this channel, please do that, right. So thank you very much, and best of luck for your futures, for your algo trading start. In the next video we'll discuss further, okay. So bye bye for this, we stop here, and we'll meet in the next session. Bye bye.